नया स्कूली सत्र शुरू होने पर लगातार चौथे वर्ष में सर्वप्रयास सामाजिक संस्था द्वारा गोद ली गई बालिकाओं एवं 45 जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री किट का वितरण किया गया। संस्था पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम में सबसे पहले अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के लिए मौन श्रद्धांजलि रखी गई। कार्यक्रम में संस्था द्वारा गोद ली गई बालिकाओं को 10वीं एवं 12वीं में अच्छे प्रतिशत लाने के उपलक्ष्य में सम्मानित कर नगद पुरस्कार राशि का वितरण किया गया। शिक्षिका बहनों द्वारा संस्था को अवगत कराया जाता है कि बच्चे पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं एवं जरूरतमंद है। नागदा शहर के अलग अलग क्षेत्र से बच्चों को संस्था द्वारा चयनित करके 10 बच्चों को 9वीं क्लास से 12वीं तक के बच्चों की बोर्ड फीस एवं 5 बच्चों को स्कूल ड्रेस एवं सभी 45 बच्चों को 45 किट का वितरण किया गया, जिनमें बैग, टिफिन, बोतल, कॉपी, पेन, पाउच, जूते एवं स्टडी टेबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत एवं पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत उपस्थित रहे। संस्था अध्यक्ष ज्योति शर्मा ब्रजवासी, महासचिव कुमुद पायल ओझा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सीमा ओझा, सविता दुबे, अनिता पंड्या, विद्या तिवारी, किरण शर्मा, निर्मला पांचाल, चंदा टांक, मेघा राठौड़, जागृति राठौड़, साधना जैन, प्रमिला रघुवंशी, सौरवी भदौरिया, सुमन पोरवाल, चंद्रिका मोहता, सुषमा बिसानी, सोनाली गुर्जर, ममता सिसोदिया, उर्मिला डांगरा, कंचन चंदेल, कीर्ति जैन, श्रद्धा अग्रवाल, उर्वशी राठौड़, ममता जैन, विजय लक्ष्मी झा, नीलम अरोड़ा, उमा रघुवंशी, अर्चना सोनी, द्रौपदी शर्मा, पुष्पा वर्मा, नीता झूलर, कमलेश कछावा का सहयोग रहा। बालिकाओं में से 5 महिदपुर की बालिकाओं ने भी अच्छे नंबर प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें है मधुश्री, तन्नुश्री में अच्छे परसेंटेज आए। मुस्कान, अब प्रमीला भाभी जी को बुलाती हूँ। तो हमारी संस्था की शुरुआत 3 साल पहले हम लोगों ने करी थी। लगभग 4-5 महिलाओं से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे महिलाएं हमारी सदस्य बढ़ती गई। इस संस्था में हर महिला 100 रुपये महीने का सहयोग करती है और इसके अलावा भी जैसे उनसे होता है तन मन से यहाँ पर सहयोग कर रही है। तो ही आज उन सब महिलाओं के सहयोग से आज हम यहाँ 40 के इन बच्चों को वितरित कर रहे हैं और इस बच्चों को लाने में हमारा विशेष सहयोग है। यहाँ की जो शासकीय स्कूलों के टीचर हैं और जो टीचर्स हैं वही सारे बच्चों को चुन के लेके आती है कि जो पढ़ाई में भी अच्छे हों और उनकी आर्थिक स्थिति भी वो ठीक नहीं है। तो आज हमारा एक छोटा सा सहयोग है कि आज हम उन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आप सभी बहनें आई और भाई साहब यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर भाई साहब आज सुबह ही फोन मेरे पास आया था और आज चूँकि मेरे कार्यक्रम खूब थे, पर चूँकि पहली बार आपने कहा और मुझे लगता है कि ये जो आपका प्रयास है, क्योंकि इस धरती पर कुछ ही दान होते हैं, जैसे कन्यादान है, शिक्षा दान है, तो मुझे जो लगता है कि चूँकि ये काम मैंने खूब करे। मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना थी जिसमें श्रम कल्याण बोर्ड से बहुत नॉमिनल चार्ज में कापियाँ मिलती थी और अगर हम किताबें भी डायरेक्ट पाठ्य पुस्तक निगम का एक डिपो है उज्जैन के अंदर, अगर उस डिपो से खरीदेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि 100 रुपये की किताब 60 रुपये 70 रुपये में ऐसे कुछ मिल जाती थी और कापियाँ भी इतनी सस्ती थी वो। तो उस वक्त हम तो लगभग आप मान के चले 4-4, 5-5 हज़ार बच्चों को कापियाँ बांटते, तो लगभग वो 15 साल तक मैंने वो बांटी। कुछ बच्चों की फीस वगैरह भी भरते थे। बीच में दिनेश अग्रवाल जी जो किराना व्यापारी संघ के संयोजक थे, हमने निःशुल्क कोचिंग क्लासेस भी चलाई, विशेष करके साइंस की। उसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही था कि कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो समय के पहले ही दफन हो जाते हैं। आर्थिक विषमता कहो, परिवार की परिस्थितियां कहो, और एक धारणा भी समाज में गलत बन गई थी कि
हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो ही हमारा बच्चा कुछ बन पाएगा। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को कैसे मोटिवेट करना, कैसे उन लोगों को बताना कि आप सरकारी स्कूल में नहीं। तो जब मैं आपके आशीर्वाद से विधायक था उस वक्त तो मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम में जाता था तो उनसे एक प्रश्न जरूर करता था। उनसे पूछता था कि इस नागदा खाचो क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा? तो बच्चे कहते थे आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल। मैं भी मानता हूँ क्योंकि हर साल 2, 4, 5 एडमिशन मुझे भी VIP में कराने पड़ते हैं वहाँ पर। फिर बच्चों से मेरा सेकंड क्वेश्चन होता था कि किसी बच्चे को ये पता है कि सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी कितनी होती, तनख्वाह कितनी होती? तो कोई बच्चे नहीं बता पाते तो मैं उनको कहता था आपके यहाँ के स्कूल के टीचर्स की सैलरी होगी 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक भी होगी। और मैंने कहा आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल में जो टीचर है उनकी सैलरी कितनी होगी मालूम? तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा 30,000, 40,000, 50,000। तो सरकार बेवकूफ थोड़ी कि आपके टीचर को 1 लाख तनख्वाह देगी। इसका मतलब आपके टीचर है वो उस विद्यालय से भी अच्छे टीचर हैं। और ये बात बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट में जो टीचर्स होगा वो B.Ed, M.Ed करे हुए का, उसके बिना उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। उनका टीचर के लिए भी सिलेक्शन होता तो कंपटीशन बेस पे होता। इसका मतलब वो टीचर कंपटीशन फेस करके टीचर बनते हैं। तो मुझे लगता है क्वालिटी वाइज आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल से शायद वो बहुत कमजोर नहीं होंगे। केवल एक मानता हूँ मैं हमेशा चीज की इच्छा शक्ति की जो कमी होती है, और जब किसी के मन में ये आ जाता है मैं तो गरीब घर में पैदा हो गया है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे माता पिता गरीब है। जिस बच्चे के मन में ये चीज आ गई वो चीज कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा वो बच्चा। और जिस बच्चे के मन, क्योंकि आप ये कल्पना करिए पिछले 20 साल या 25 साल पहले आप जाओ तो देश में कितने बड़े इंस्टीट्यूट थे 30 साल पहले। लगभग आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि भारत में आज के 30 साल पहले जितने भी बड़े लोग बने होंगे और उसमें सबसे प्रमुखता से नाम हम ले सकते हैं अब्दुल जे कलाम। अब अब्दुल जे कलाम रामेश्वरम आज के 30 साल पहले या 40 साल पहले एक छोटा सा कस्बा होगा, क्योंकि आज भी हम रामेश्वरम जाता तो बहुत पॉपुलेशन उसके लिए। अब रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव में पैदा हुआ व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति तो वो बने ही बने, लेकिन उसके पहले वो बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। इसलिए मैं आप सब बहनों से एक ही निवेदन करूंगा। वैसे तो चूंकि मेरे घर से आप लोगों से जुड़े हुए हैं कि मैंने आज भी कहा था, पर चूंकि छोटे भैया को भी कल 1.25 महीना होगा तो उन्होंने कहा अभी मैं नहीं जाऊँगी, तो वो जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें के पुण्य काम में आप अपना भाई मान के मुझे जरूर कहा करो, क्योंकि ये केवल यही चीज़ नहीं, शिक्षा, इन चीज़ों में मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक सार्थकता होती है कि मैं अगर मैंने जन्म लिया है तो इसमें के जो अपने आप को असहाय समझते हैं, अपने आप को गरीब समझते हैं, उन लोगों की मदद करने में जितना, और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हम अगर किसी चाय की दुकान पे जाएंगे तो अब चूँकि मैं तो बहुत कम, मेरे यार दोस्त पैसे देते थे, मुझे देने नहीं देते इसलिए मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल चाय को 10, 15, 20 रुपये की चाय आ जाती है। अगर हम परिवार सहित कहीं पे ब्रेकफास्ट करने चले जाएं तो 500-700 से कम का ब्रेकफास्ट नहीं होगा। हमारी इच्छा अगर हो जाए कि हमें महीने में एक दिन बाहर होटल में खाना, तो 1000, 1200, 1500 से कम बिल उसका नहीं होगा। अब आप सोचो कि हम एक बैठक में अगर 4 या 5 लोग 1000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इन नन्हे बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए 100, 200, 500 रुपये देना ही चाहिए। तो ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कब जीवन में जब हमारा समय अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि हर समय ईश्वर का कुछ न कुछ ऐसा आता है कि एक कालखंड आता है, कुछ क्षण के लिए समय ऐसा खराब आता है, उस समय को इन बच्चों की दुआएं ही टालेगी, मान के चलिए। और इन चीज़ों में जितना सेटिस्फिकेशन होता है, जितना सेटिस्फिकेशन, वो सेटिस्फिकेशन आप कितना भी कुछ कर लोगे, लेकिन संतुष्टि आपको ये चीज़ है, क्योंकि मैं
मैंने कहा ना कि ये मेरे जीवन का एक हॉबी थी। मतलब मेरे घर पे जब मैं विधायक था, रात को अगर 1 बजे भी कोई आएगा तो मुझे लगता था सारे काम निरर्थक है, मुझे जाके भोपाल जाके पैसे सेंक्शन करा के इसका जीवन बचाना चाहिए। तो वो चीज़ें आप कल्पना नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग बचें जिनको मेडिकल साइंस ने कह दिया अब ये मरेगा, डॉक्टर्स ने कह दिया ये मरेगा, लेकिन ईश्वर के यहाँ जगह नहीं थी। तो उस समय मेरे पास से कुछ भी नहीं गया। देने वाले भी भोपाल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, और देने वाले भी और करने वाले भी, लेकिन एक प्रयास होता है। अब मान लो आप में से जो इस पूरी टीम का लीडरशिप कर रहा हूँ, जो अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, ये तो केवल आगे हुए। जैसे शर्मा बहन ने कहा ना कि हम 4 बहनों ने ये संगठन खड़ा करा और आज 40 हो गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं चला था मंजिलें अकेले, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। इसलिए पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना मेरे पीछे कितने लोग हैं, मुझे तो केवल चलना है। और मुझ में जो व्यक्ति लीडरशिप करता है ना, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, मुझ में वो काबिलियत है। मैं आज 4 हूँ, लेकिन आने वाले समय में 400 बहनों को मेरे साथ में कर लूँगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जिस गति के साथ में चल रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे 400 बहनें जुड़ेगी, निश्चित रूप से जुड़ेगी। क्योंकि समाज आज की तारीख में बहुत सारी आंखों से देखता है, एक आंख से नहीं देखता। समाज इतनी आंखों से देखता है आपके क्रियाकलाप को, और जब आइडेंटिटी बन जाती है, जब समाज में ये विश्वास जागृत हो जाता है कि मैं 4 पैसे दूंगा तो ये 6 पैसे लगा के खर्च करेंगे उसको, जिस दिन ये आइडेंटिटी बन जाएगी, उस समय देने वालों की कमी थोड़ी है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गद्दे के नीचे नोट सड़ रहे, उनको पता ही नहीं मुझे कहाँ लगाना है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, उनको पता ही नहीं मुझे कहाँ लगाना है। केवल ये है कि हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ में हमारी बात को कन्विंस करते हुए आना चाहिए। आप जो 1 रुपया दोगे, मैं ऐसी जगह लगाऊंगा कि ईश्वर आपको 2 रुपये और देगा। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत गर्व है, और विशेष करके बहन शर्मा को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण मुझे इतनी बहनों के दर्शन करने का अवसर मिला। और इन जो बच्चे हैं, इन बच्चों की, क्योंकि करा आपने, जैसे कई बार होता ना कि आदमी तीरथ जाता है और कोई हाथ लगा के पुण्य लेने का काम करता था। हम लोग ऐसे लोग हैं जो मेहनत आप करते हो, लेकिन ये दुआएं कुछ न कुछ हमें भी मिल जाती है, उसके कारण ईश्वर हमें ताकत देता है। मैं आप पूरी संस्था के बहनों को खूब धन्यवाद दूंगा। 300 बहनें जुड़ी हुई है जो हमको 100 रुपये महीने का योगदान देती है। और हमने 31 ऐसी बच्चियाँ गोद ले रखी है कि जिनके या तो पिता नहीं है या माता पिता दोनों ही नहीं है, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी संस्था ने उठा रखी है। और उनकी शादी होने तक हर जरूरी खर्च, उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक में मदद करने का उनको आश्वासन मिला है। आज संस्था द्वारा यहाँ पर मैं एक निवेदन आपसे और करूँगा, इसका रजिस्ट्रेशन शायद करवा लें बस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या है, ये धीरे धीरे NGO का स्वरूप ले लेगा। और आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसी के भी दल की सरकार इतना फंडिंग करती है, एंड धीरे धीरे आपको CSR फंड, जो कॉर्पोरेट रहते हैं, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने होते हैं, उनका एक CSR फंड होता है जिनको इसी चीज़ में खर्च करना है, उनका एक प्रॉफिट का एक मेन परसेंटेज रहता है। मेरा निवेदन है कि धीरे धीरे, चूँकि अब संख्या आपकी 300 हो गई है, आपका आय व्यय का रिटर्न ये वो 2-3 साल बाद, तो आप फिर अप्रोच करने अगर लग जाओगे तो फिर ये। और आज संस्था द्वारा बच्चों को पाठ्य सामग्री किट दी जा रही है, जिसमें बैग, टिफिन, बॉटल, बच्चों के लिए कॉपी और शूज। क्योंकि जो सरकार, वैसे तो सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन जो चीज़ें सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाती वो संस्था प्रयास करती है कि संस्था इन बच्चों को उपलब्ध करवा सके। और यहाँ पधारी सभी बहनें और मैं संस्था धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं शर्मा दीदी का खूब धन्यवाद अर्पित करूँगा, क्योंकि दीदी ने ही अगले महीने मेरी अर्धांगिनी को भी आपके इस ग्रुप में ऐड किया है। शर्मा दीदी का ये संपूर्ण बहनों का ग्रुप, दीदी आपसे एक विनम्र निवेदन करूँगा कि यहाँ से जब आप पधारो ना, तो एक काजल का टीका जरूर लेके पधारना, क्योंकि बहनों को नज़र बहुत जल्दी लगती है।
और इतने अच्छे कार्य आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नज़र का एक दुष्प्रभाव रहता ही है। तो मैं मेरे वार्ड की तरफ से, मेरी अर्धांगिनी की तरफ से आप सबका खूब दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ आप सब बहनों को। मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे गुरु, इस नाकला खासरोद के पूर्व विधायक, ऊर्जावान नेता, इस मंच पे विराजित आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, जिन्होंने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई कि जीवन में कुछ करो ना करो पर अच्छा कार्य हमेशा करो। इसलिए आप सबका खूब हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी से मेरा ये है कि सब खड़े हो जाइए और आंखें बंद करके उनकी आत्मा की शांति को प्रदान भाई साहब इधर देखो।